नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे चीन की दगाबाजी की। चीन दगाबाज है, ये हम सब जानते हैं। ड्रैगन्स जो हैं पीठ में खंजर भोंकते हैं, इसके हम भुक्तभोगी हमेशा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर वैक्सीन की फ्रेंडशिप के नाम पे चीन ने भारत को धोखा देने की कोशिश की। यही नहीं, चीन ने लेफ्ट विंग के ज़रिए विदेशी मीडिया को मैनेज करने की भी कोशिश की और भारत का नाम खराब करने की पुरजोर कोशिश चीन की तरफ से रही। शी जिनपिंग साहब, आप अपने यहाँ के स्थितियों को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। भारत की तरफ आपकी नज़रें लगातार जो हैं वो तीखी हो रही हैं, जबकि परिणाम क्या मिला था आपको अच्छी तरह से पता है। आखिर आपको बैकफुट पे आना पड़ा है और ये पहला मौका नहीं है जब आप बैकफुट पे आए, इससे पहले भी आए हैं। भारत ने कड़े रुख दिखाते हुए आपकी कई कंपनियों को बंद कर दिया है, जिसके लिए आप तिलमिला रहे हैं। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भारत चीन की कंपनियों को भारत में जगह दे, लेकिन हम नहीं देने वाले हैं, क्योंकि जो भारत की सरहद पे हमेशा बुरी नज़र रखता हो उसको भारत कभी भी अपने अंदर अपने घर में घुसने नहीं देता है। आपको सच्चाई बताती हूँ, आप जब देखेंगे तो अमेरिका हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन हो, चाहे अन्य देश हों, हर जगह पे कोरोना को लेकर के मौत ने तांडव रचा था और लोगों के यहाँ बड़ी तादाद में मौतें हुई थी। भारत में इससे अछूता नहीं रहा, भारत में भी मौतें हो रही हैं। कंट्रोल करना ज़रूरी है, चाहे वो इटली हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या ब्राज़ील हो। कोई भी देश ऐसा नहीं था जो अछूता रह गया था इस मौत के नंगे नाच से, जिसके लिए चाइनीज़ वायरस, जिसको हम कोविड-19 कोरोना बोलते हैं, वो जिम्मेदार था। चीन एक बायोलॉजिकल वॉर की तरफ पूरे विश्व को धकेल चुका था। लेकिन जब परिस्थिति बद से बदतर हो रही थी और भारत इस स्थिति में था कि अपने विश्व के हर देशों को मदद कर सके, तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हुए भारत ने विश्व के हर देश की मदद की थी और पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा था। जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो भारत जिस स्थिति में था, कहीं ना कहीं उससे कहीं ख़राब स्थिति रही, क्योंकि ये दूसरी लहर जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लोगों को मौत के ग्रास तक ले जा रही है। बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे में भारत को भी दूसरे देशों की मदद की ज़रूरत पड़ी। चीन ने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मदद के लिए अपने हाथ भी बढ़ाए, लेकिन चीन मदद नहीं करना चाहता था। चीन उस मदद को रोकना चाहता था। कई ऐसे कंसाइनमेंट जो चाइनीज़ एयरलाइंस के थ्रू आने थे, चीन ने ऐन मौके पर उनको बंद कर दिया, अपनी सर्विस को ही बंद कर दिया और इसकी वजह से कंसाइनमेंट भारत पहुंचने में डिले रहा। हालांकि इसके बाद पूरे विश्व ने एकजुटता दिखाते हुए हर तरह की मदद की, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो या ऑक्सीजन कंटेनर हो या किसी भी तरह की ज़रूरत हो, या रॉ मटेरियल। अमेरिका जो कि रॉ मटेरियल देने से मना ही कर रहा था, लेकिन खुद बाइडन आगे आए। उन्होंने कहा कि वो वक्त भी हमने देखा है जब भारत ने दोस्ती निभाते हुए अपने यहाँ की सारी चीज़ों को दूसरे देशों को भेजा, अमेरिका को भी भेजा था। आज वक्त ये आया है कि अब विश्व को भारत की मदद करने की ज़रूरत है और ऐसे में अमेरिका हर तरह की मदद भारत को करने को राज़ी है। वो अमेरिका रॉ मटेरियल्स भी देगा, वेंटिलेटर भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और भी किसी अगर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका भारत को मुहैया करवाएगा। लेकिन चीन को ये सारी बातें रास नहीं आ रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट हो या चीन की मीडिया हो या कोई और मीडिया हो जो वर्ल्ड में लीड कर रही हो, उसको मैनेज करते हुए कहीं ना कहीं चीन भारत के उन शमशानों की छवि दिखा रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था कि पूरा भारत शमशान में तब्दील हो चुका है। वो फ्रंट पेज पे जो तस्वीरें आ रही थीं, कहीं ना कहीं भारत के लिए विश्व पटल पर एक क्वेश्चन मार्क लगा रही थी और चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चिंता की बात कर रहा था। लेकिन स्थिति इतनी भी ख़राब नहीं है भारत में। चीन संभल जाओ, समझ जाओ कि भारत जो कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, पूरा विश्व इन्फेक्टेड है, भारत भी उससे अछूता नहीं है। भारत में भी ये वायरस जो है जानलेवा होता जा रहा है, लेकिन तैयारियां भारत की ज़बरदस्त हैं और इन तैयारियों को लेकर के पूरा विश्व भारत के साथ ह्यूमन चेन बना के उसके साथ एकजुट होकर खड़ा है, अपना साथ देने को तैयार है।
अलग थलग चीन पड़ा हुआ है, शी जिनपिंग पड़े हुए हैं, जहाँ खुद एक गृह युद्ध सी स्थिति बनी हुई है और ना जाने कब शी जिनपिंग को वहाँ से हटाया जा सकता है। भारत की आज भी पूरे विश्व में तूती बोल रही है। भारत ने अपने पूरे पुख्ता इंतज़ाम अपनी जनता को बचाने के लिए कर लिया है। भारत के पास पर्याप्त वैक्सीनेशन भी हैं। भारत अपनी जनता को वैक्सीनेशन देने के लिए 1 मई से जो ड्राइव शुरू करने जा रहा है, उसमें बड़ी तादाद में लोगों के लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। भारत ने ऑक्सीजन को लेकर भी अपनी तैयारियां कर ली हैं और विश्व के बाकी देश भी इस ऑक्सीजन आपूर्ति में अपना साथ निभा रहे हैं। ऐसे में जो दुश्मन देश हैं, जो चीन जैसे देश हैं, जिनको शायद शांति कभी प्रिय नहीं होती है, उनको समझना चाहिए कि ये कोरोना उनके यहाँ भी तांडव मचा चुका है और अभी भी तांडव मचा रहा है। भले ही चीन के अंदर की खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें ऐसा समझ में आ रहा है कि चीन के अंदर कोरोना का जो तांडव है, जो नंगा नाच है, वो अभी भी जारी है। और कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं और तथ्य ये भी सामने आ चुके हैं कि ये चाइनीज़ वायरस ही है जो चीन ने बनाया और पूरे विश्व को तबाह करने के लिए छोड़ दिया। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम सबको ये बोलना बेहद ज़रूरी है कि जय हिंद, जय भारत माता। और बातचीत की इस सिलसिले को जारी रखने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, हमें लाइक करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं। नमस्कार।